मुसल्लह अफवाज ने भारत को जंग में जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी जंग में हमारी फतह पर मुहर जब्त कर दी। फील्ड मार्शल का शानदार क़यादत ने जंग की फतह में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कि शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर कर दिया। बर्री अफवाज ने अल-फतह मिसाइल भारत के अंदर जाकर दागे। जो ममालिक वाजबती मिलते थे अब गर्मजोशी का मुजाहरा करते हैं। अमरीकी सदर भी 7 भारतीय तैयारे गिराने का बार बार जिक्र कर चुके। I've settled 8 raging conflicts, 8 wars. India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग नहीं चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त खुर्दा मोदी की हकीकत पूरी दुनिया को बता दी। सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी तसादुम के करीब थे। मैंने 350% टैरिफ आयद करने की धमकी देकर जंग रुकवाई। लाखों जाने बचाने पर शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन को देरीना मसला करार दे दिया। मौशी तरक्की के लिए मजीद इस्लाहात पर जोर। अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में मराद खत्म करने की सिफारिश। कमज़ोर गवर्नेंस शफाफियत का फुकदान मौशी तरक्की की सुस्त रफ्तारी की वजह करार। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, एहतसाब और अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की भी निशानदही। गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट में 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा नागुज़ीर करार। नैब समेत एंटी करप्शन इदारों को बाइख्तियार और जदीद बनाने पर जोर। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर बदउनवानी के बायस मफलूज हो चुका है। माशी इस्तेहकाम का इनकलाबी सफर। आलमी सतह पर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। जबरदस्त तेजी, सरमायाकारों का मुल्की क़यादत के विजन पर भरपूर एतमाद का मजहर। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक छोटे सरमायाकारों ने स्टॉक में 40% इजाफा किया। हुकूमती इस्तेहकाम, बेहतर मौशी पॉलिसियों और खतरे से पाक सरमायाकारी ने पाकिस्तानियों को स्टॉक मार्केट की तरफ राग़िब किया। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने मार्केट को मुस्तहकम करने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आला KP की हवेलियाँ जलसे में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर एक्शन। इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन के उम्मीदवार शहनाज अयूब कल तलब। मफरूर शख्स के जलसे में मौजूद होने पर भी एतराज़। इलेक्शन कमीशन की वफाकी हुकूमत को फौरी एक्शन लेने की भी हिदायत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला ने अमले के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की। धमकियों से खौफ का माहौल पैदा हुआ। इंतज़ामिया, पुलिस, इंतखाबी अमले और वोटर्स को खतरा लाहक हुआ। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज की खदमात भी तलब कर ली। मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिर्फ इतना कहा था कि धांधली होने ना दें। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की वजाहत। कहा कि मजबूत इदारे मजबूत रियासत की बुनियाद होते हैं। मेरा पासपोर्ट ले लिया गया। मेरा पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं, पाकिस्तान मेरा है। मैंने कहाँ जाना है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनतुल हिंदुस्तान के 30 खवारिज जहन्नुम माजिल हो गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में 4, लकी मरवत में 2 और टांक में 1 दहशतगर्द मारा गया। कुर्रम में 2 कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 23 खवारिज अंजाम को पहुँचे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म का इयादा। TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities.
डेनमार्क ने कलअदम TTP को संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में डानिश सफ़ीर ने खिताब में कहा, TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतादिद हाई प्रोफाइल हमले किए जिनमें भारी जानी नुकसान हुआ। TTP के तकरीबन 6000 कारिंदों से पूरे खित्ते को संगीन खतरात लाहिक हैं, जिन्हें अफगानिस्तान में लॉजिस्टिक और दीगर मुआवनत भी मिल रही है। आइन में दर्ज है कि पार्लियामान की तरमीम अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी लिखी। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कि 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामान से ज़्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। मसला ये है कि हम बहस तमीज़ छोड़कर मुखालिफत की बात पर कायल हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए नाम भिजवा दिया। मेंबर जुडिशल कमीशन की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A के तहत होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए सरूप एजाज का नाम दिया था। इस शहर पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। एक जाली अक्सरियती हुकूमत के बारे में कोई हतमी फैसला होना चाहिए। कराची के मुस्तकबिल पर खून मारा जा रहा है। शहर के मास्टर प्लान को करप्शन में तब्दील किया जा रहा है। अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कानून चाराजोई करेंगे। कराची का मुकदमा सड़कों पर भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। सरबराह MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइन का आर्टिकल 239 नए अजला और सूबे बनाने का कहता है। आइन आबादी बढ़ाने पर सूबे के क़याम का तकाजा करता है। हमारे 2 आइनी मुतालबात पर चीखो पुकार मची हुई है। 17 साल से कायम जाली हुकूमत का खात्मा होना चाहिए। गवर्नर सिंह बोले कि हमने लड़कर कराची के लिए तरक्याती पैकेज लिया। खालिद मकबूल की बात पर मिनुअन अमल दरामद कराएंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खुसूसी ख़त। अरकान ने मरीम नवाज की हुकूमत के विजनरी इक़दामात को सराहा। अरकान थॉमस सोजी और जैक ब्रिगमन ने कहा कि माहौलियात और जबरी मुशक्क़त के खात्मे के लिए पंजाब के इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत की जदीदकारी का जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया। मरीम नवाज हुकूमत का जदीद मैकेनाइज्ड भट्टा मॉडल खित्ते के लिए मिसाल बन सकता है। खित्ते में फैमिलीज़ सेट फ्री के सदर माइक ब्रिकली की ब्रीफिंग का हवाला। डॉक्टर रुबीना भट्टी ने अमरीकी कॉक्स को पंजाब के इक़दामात से आगाह किया। अमरीकी कानून साज ने कहा कि पंजाब बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों की तकमील के लिए सही समत में गामज़न है। अमरीकी अरकान का पंजाब को पायलट सूबा करार देने की तजवीज़। पंजाब में इंडस्ट्रियल जोन में 2 साल में इंडस्ट्री न लगाने पर प्लॉट मनसूख होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मरीम नवाज ने कहा, इंडस्ट्री लगाने के लिए 2 साल का इंतजार क्यों, फौरी फैसला चाहिए। नए पेट्रोल पंप के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना ज़रूरी है। सरकारी अस्पतालों के लिए 100 वेंटिलेटर्स खरीदने का भी फैसला। सॉल्ट विलेज और फार्मास्यूटिकल जोन कायम करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में गवर्नेंस का नया मयार भी मुतारिफ करा दिया। सूबे ने पहली बार 120 अरब की बचत का संगे मील अबूर कर लिया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दुबई एयर शो के दौरान दोस्त ममालिक के एयर चीफ से अहम मुलाकातें। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल की इमाराती अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें हुई। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर बातचीत। इमाराती क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत और मकामी सलाहियतों को सराहा। मुश्तरका मशकों, पेशावराना तबादलों, मुस्तकबिल की शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तफाक हुआ। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 नुमाइश के लिए पेश। दोस्त ममालिक के साथ JF-17 की खरीदारी के लिए MOUs पर दस्तखत। भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकार भी पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तानी तैयारे JF-17 थंडर के फ़ैन निकले। भारतीय फ़ौजियों ने JF-17 थंडर के साथ तस्वीर भी बनवाई। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकारों का पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा।
जदीद टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी हथियारों में दिलचस्पी दिखाई। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की जानिब से भारतीय फ़ौजियों को चाय की दावत भी दी गई। मार्का हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया में एतमाद बहाल हुआ। मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों पर फ़ख्र महसूस करते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा, मकबूजा कश्मीर के निहत्ते लोगों पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम हुई। कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत मिलकर रहेगा। क्या पता 27 को मैं यहाँ हूँगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस तफ्तीश और इखराज मुकदमा की समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की रिमार्क्स। पूछा कि कहीं ये केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता। दुनिया में जहाँ भी आईनी अदालत कायम है वहाँ इब्तदा में दायरा इख्तियार का मसला आता है। जब केस मुकर्रर होगा तो यहाँ वाले कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये आईनी अदालत का दायरा इख्तियार है। अलीमा खान 11वीं वारंट के बाद रावलपिंडी की अदालत में पेश। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात चैलेंज, तमाम वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने और मुंजमद बैंक अकाउंट्स बहाल करने की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए वकील सरकार को नोटिस जारी कर दिया। प्रॉपर्टी बहके सरकार जब्ती का अमल मुअत्तल। बैरून मुल्क बैठकर नाम निहाद इंसानी हुकूक की आड़ में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नेटवर्क बेनकाब। पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की मुर्तकिब मुजरिमा को अमरीकी अदालत में सजा। टेक्सास की अदालत में MQM लंदन की सरगर्म कहकशां हैदर को 8 साल कैद की सजा सुनाई गई। कहकशां हैदर ने MQM लंदन के लिए भर्ती और सहूलतकार के तौर पर काम किया। मुजरिमा ने कराची में आतिश जनी, पेट्रोल बम हमलों की मनसूबाबंदी की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। हैदराबाद में एडिशनल स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट के क़याम की मंजूरी। कराची में MA जिन्ना रोड पर IT टावर बनाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला। कराची में पानी की चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। लाइनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम वाटर कॉरपोरेशन का पहला थाना ऑपरेशनल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने साफ पानी और बेहतर निकासी सहूलियात की फराहमी तरजीह करार दे दिया। कराची में जदीद कैमरों से जालसाज और जराइम पेशा अफराद बेनकाब। चालान सिस्टम से जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले अनासिर की निशानदही। शहरियों के नाम पर रजिस्टर्ड नंबर प्लेट किसी और गाड़ी पर इस्तेमाल होने का इंकशाफ। गलत चालान मौसूल होने पर शहरी की पुलिस को दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि इसकी गाड़ी 2015 मॉडल की है, जबकि चालान होने वाली गाड़ी 2012 मॉडल की है। डंपर जलाने और इश्तियाल अंगेजी के मुकदमे में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने फैसला सुना दिया। आफाक अहमद के खिलाफ लांढी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल हेडक्वार्टर पहुंचने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जॉइंट चीफ ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। अमन मुआहिदे के बावजूद इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। सेहूनी फोर्सेस ने खान यूनिस के करीब फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी नासिर अस्पताल के करीब 2 अफराद को शहीद कर दिया। 24 घंटे में मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुहदा में 12 बच्चे और 8 ख़वातीन शामिल हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ रवैया मकरूह इक़दाम करार दे दिया।
हाउस ऑफ कॉमन्स में बातचीत में कहा कि हुकूमत इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इक़दाम कर रही है। मसाजिद और मुस्लिम स्कूलों की हिफाजत के लिए फंडिंग में इजाफे का ऐलान। मुल्की T20 सीरीज जिम्बाब्वे का श्रीलंका को जीत के लिए 163 रन का हदफ। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 162 रन स्कोर किए। ब्रायन बेंट 49 और सिकंदर रजा 47 रन बनाकर नुमाया रहे। रियान बिरल ने 18, ब्रेडन टेलर ने 11, मौसीकीवा ने 11 और मारुमानी ने 10 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से विनेंद हसारंगा ने 3 और ईशान मलंगा ने 2 विकेटें ली। और फैज़ का मोहब्बत, इनकलाब और इंसानी हुकूक का पैगाम आज भी आम। उर्दू के एहसास शायर फैज़ अहमद फैज़ की 41वीं बरसी मनाई गई।